ओके बेटा, वापस आ गए हम, लेकिन ये अपलोड क्यों नहीं हुआ? वेल, आई एम बैक। और आपका ये अच्छा, जब तक वो अपलोड हो रहा है, ठीक है। ये आपका कोर्स आउटलाइन मैंने ढूंढ निकाल लिया, और अब इसमें से मैं देखती हूँ, अगर ये मेरे पास इसमें हुआ सॉफ्ट कॉपी में, तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। ठीक हो गया ये? चलो आ जाओ। आ गया। ठीक हो गया। चलो, मैंने अपनी तस्वीर बीच में से बंद की और आप लोगों के साथ सादिया, बेटा बाकियों को बोलो वापस आ जाओ, आप लोगों को कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मैं साथ साथ अटेंडेंस लगा रही हूँ सेकंड टाइम का। ठीक है, और ये नहीं समझो कि मैं एक ही टाइम का लगा लूंगी। मैंने सेकंड टाइम का आपका ये शुरू कर दिया है। तो कॉल अदर्स की अटेंडेंस लग रही है और आपकी क्लास का टाइम शुरू हो गया। ये सारे किधर भाग गए हैं? बुलाओ इन्हें। इतने लेक्चर्स के में गबले हो गए ना, कुछ समझ नहीं आ रही कब कौन सा लेक्चर है। लिख के सामने रख लेना। चलो, आ गई इफ्रा। बेटा आप अपनी पहली क्लास में किधर थी? हाइपो नहीं पढ़ा तो अब हाइपर पढ़ेगी। चलो, हाइपो हमने पढ़ लिया था, अब हाइपर हम हाइपर पढ़ेंगे। हाइपो हमने पढ़ चुके। ठीक है। हाइपर क्या है? मोर देन 10.5 mg पर एलडीएल जो आप देखते हो वो दैट इज कैल्शियम एक्सेस हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हाइपर कैल्शियमिया कहते हैं। Hypercalcemia is a condition in which calcium level in your blood is above नॉर्मल। ठीक है, 10.5 हमारा नॉर्मल है, तो ये 10.5 से ज्यादा हो जाता है। टू मच कैल्शियम इन योर ब्लड कैन वीकन योर बोन्स। बहुत ज्यादा अगर अपना आप लोग कैल्शियम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें, तो आपकी हड्डियां जो हैं वो क्या हो जाएंगी? कमजोर पड़ जाएंगी।
किडनी में स्टोन्स पड़ने शुरू हो जाएंगे, एंड देन इंटरफेयर करेगा वो हाउ योर हार्ट एंड ब्रेन वर्क्स। आपका दिमाग और दिल और दिमाग दोनों किस किस तरह काम करेंगे वो आपको पता लगेगा उस वक्त जब आपका जिस्म में कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा। ठीक होगी। Then hypercalcemia is usually a result of overactive parathyroid gland. अब सारी जो विचली गल जिसको हम कहते हैं वो क्या है, वो आपका पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं जो कि बेचारे ओवर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। हाइपरकैल्सीमिया जो है उसमें जो उसकी उसका जो वजह बनती है या उसका जो रिजल्ट है, इट इज बिकॉज ऑफ योर पैराथायराइड ग्लैंड्स बिकम्स ओवर एक्टिव। सो कैल्शियम खाना, लेकिन जरूरत के मुताबिक जितना ले सकते हो उतना लेना, अदरवाइज ये नुकसानदेह हो जाएगा। ये लो, आपकी बोन, ग्रॉइन, साइकिक मोन्स, ये सारा कुछ, ये देखो जरा ऊपर से साइन सिम्टम्स ऑफ, यहाँ से सर से शुरू करो और अपने गोडे गिट्टों तक जाओ। सीएनएस में आपका, ठीक है, इज कंफ्यूजन है, डिप्रेशन है। ठीक हो गया। रीनल आ गया आपका, रीनल में आपका क्या, यूरेशन, थर्स्ट, रीनल कैल्कुलाइज, फिर ये आपका दिल जो है वो बीच में धड़कता है, यानी कि क्या बन जाएगा आपका, अरिथमियास हो जाएंगी, जीआईटी आपका डिस्टर्ब होके रह जाएगा, भूख नहीं लगेगी, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, सारा कुछ बीच में आ गया। देन कम्स पेनक्रीटाइटिस, आपका पेनक्रियास भी आपका बेचारा परेशान होके रह जाता है। बोन फ्रैक्चर, ही आपकी हिप फ्रैक्चर बड़े आराम से हो जाते हैं, अभी गिरे नहीं तो हड्डी पहले टूट जाती है, राइट। The presentation of hypercalcemia can be a vague and confusing, and this is as patient के मुताबिक आप ये देखो डायग्राम बड़े आराम से सीख सकते हो। ठीक है, तो ये डायग्राम इसी तरीके से सीख लेना, और जब आपसे वो पूछे साइन सिम्टम्स, ये डायग्राम बना के तो ये एरोज मार देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा नंबर भी मिलेंगे इस डायग्राम के। समझ में आई? ये लो, मर्डर, हाइपरकैल्सीमिया में उसने कहा मर्डरर, ये कातिल है। किस साइन सिम्टम्स में, मर्डरर में एम फॉर मसल क्रैम्प्स, यू फॉर यूरिन एब्नॉर्मेलिटीज, आर फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डी फॉर डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ई फॉर ईकेजी चेंजेस आ जाएंगी, आर फॉर रिफ्लेक्सेस। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें आपको हाइपर के साइन सिम्टम्स में मिलेंगे। ठीक हो गया। मर्डर को याद रखना, कातिल, इस कातिल को अंग्रेजी में याद रखना मर्डरर, और ये जो फर्स्ट लेटर्स हैं, ये फर्स्ट लेटर्स से आपको पता लग जाएगा कि क्या बनता है। ठीक है, अगर किसी की आपने हेल्प भी करनी हो कि व्हाट आर द साइन सिम्टम्स ऑफ हाइपरकैल्सीमिया, दूर से बता दो मर्डरर, तो पता लग गया। अगर आपने याद किया हुआ है आपको सारे साइन सिम्टम्स याद हो जाएंगे। हेलो, अब ये बेचारी क्या कहती है, छोटा सा किसी ने अपना सीखने का तरीका बताया कि आप लोग किस तरीके से इसको याद कर सकते हो। डॉक्टर रोनाल्ड ट्रेमलर, ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया, न्यूप्लास्टिक, एंडोक्राइन एंड ग्रेनुलोमेटोस, ग्रेनुलोमेटोस, ओके, साइकिक ओवरटोन, ग्रोन्स है, कॉन्स्टिपेशन है, स्टोन्स है, और आपके बोन्स हैं। ट्रीटमेंट में आपको आईवी फ्लूइड मिला जिसमें सोडियम क्लोराइड 4 लीटर इन 24 आवर्स। ठीक है, उसके बाद लेसिक्स मिला आपको 100 लूप्स ऑफ कैल्शियम कैल्कुलाइटिस,
कैलकुलेटिव्स पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लैसिक्स मिला एंड बायस फॉस्फेट्स, ठीक है, स्टीरॉइड्स टू कन्वर्ट विटामिन डी, सो फोर्थ। ये किसी ने अपना सीखने का अंदाज है, ये जस्ट वांटेड टू गिव यू अ सैंपल के भी वो किस तरीके से लोग याद करते हैं। ओके हबीबा, अब 4 बज गए हैं, 4 बजने के बाद इवनिंग शुरू हो जाती है, सो गुड इवनिंग। ओके इटियोलॉजी में हम क्या देखेंगे? इटियोलॉजी में हम देखेंगे कि एक्सेसिव कैल्शियम एडमिनिस्ट्रेशन और इनटेक, ठीक है, ज्यादा कॉज बन जाती है मूवमेंट ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स टू सीरम as occurs in prolonged immobilization and malignant neoplastic diseases. The decreased renal excretion due to renal failure, drug therapy with thiazide diuretics, and hyperparathyroidism. These are the etiology of calcium, hypocalcemia. What are you going to do for, how are you going to assess the findings? Findings को आप कैसे assess करोगे? Clinical manifestation, ठीक है, clinically आप कैसे देखोगे? पेशेंट आएगा, आपको बताएगा कि मुझे भूख नहीं लगती, नोजिया एंड वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन है, मस्कुलर वीकनेस है, इन कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एंड देन ऑल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, उनके स्लर्ड स्पीच है, कंफ्यूजन है, लेथार्जी है, एंड कैन हैव कॉमा। अब कॉमा में वो खुद तो नहीं बताएगा, लेकिन जो रिलेटिव्स हैं वो ऑब्जर्व तो करते ही हैं, ठीक है, सो वो बता सकते हैं। पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया, बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। कार्डियक एरिथमियाज है, इरेगुलर उसकी हार्ट बीट आ रही है। हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, तो ये रिफ्लेक्स चेक करने पर ही पता लगेगा। लेबोरेटरी में आप क्या करोगे? सीरम कैल्शियम लेवल इज अबव 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराओगे जिसके अंदर शॉर्ट क्यूटी इंटरवल्स है, उसके अंदर कितना था? प्रोलॉन्ग था। जब हाइपो में हमने देखा था तो प्रोलॉन्ग था, जब सीरम कैल्शियम चेक करवाया तो 8.5 से कम था। राइट हो गया। हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है, इसमें आप देख सकते हो कि जो पीआर इंटरवल है, ठीक है, ये जो बड़े नोक है इनको इन्होंने जब चेक किया तो इसका पीआर का इंटरवल कम है और क्यूटी का इंटरवल शॉर्ट है। हाइपरकैल्सीमिया, टू मच कैल्शियम, हमने पहले जब जब देखा था तो बहुत कम कम था, अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया। बैक विद द फैक्टर्स, सीरम कैल्शियम लेवल्स, ठीक हो गया। ये आप देख सकते हो, ईसीजी जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है, मेशो शॉर्ट एंड क्यूटी, ये हम सारा देख चुके। ओके कॉज क्या हो सकते हैं हाइपर कैल्सीमिया के? निम्नलिखित है चिंपैंजीज, ठीक है, हमने उसके साइन सिम्टम्स में मर्डर देखे, अब उसकी कॉजेज में हम चिंपैंजीज देखेंगे। CHIMP, चिंपैंजी, PAN, चिंपैंजीज को सिर्फ इन्होंने चैंपियन लिख दिया, ठीक है। तो चैंपियंस में आप देख सकते हैं C4 कैल्शियम सप्लीमेंट कॉजेज ऑफ हाइपरक्लाइसीमिया में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, आई फॉर लेथार्जिक इमोबिलाइजेशन है, एम फॉर मल्टीपल माइलोमा, मिल्क एलेक्सी सिंड्रोम, मेडिकेशन में लिथियम है, ठीक है। पी फॉर पैराथायरॉयड, हाइपरप्लेजिया और एडिनोमा, ए फॉर अल्कोहल का इस्तेमाल, एन फॉर न्यूप्लाज्म यानी कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ये चीजें इसमें कॉजेज में आ जाती हैं, ठीक हो गया। मैनेज कैसे करोगे? कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? नर्सिंग मैनेजमेंट में आ जाता है, you prepare and assist with the therapy as prescribed.
आप पेशेंट को तैयार करो, उसको असिस्ट करो, उसको जो थेरेपी दे रहे हो उसको भी आप देखो एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियंस। लुबाना नहीं आई, चली गई और फिर वापस नहीं आई लुबाना अपने अटेंडेंस के बाद। हाँ, इसीलिए मैंने 2 टाइम की अटेंडेंस रखी है। एडमिनिस्टर पेरेंटल सेलाइन सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सीरम कैल्शियम एंड इनहिबिट ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। सो आपने इसको पेरेंटल सेलाइन सॉल्यूशन के साथ डाइल्यूट करके देना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं देना। एडमिनिस्टर फुरसमाइड टू इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन, ताकि यूरिन ज्यादा आए और वो जो कैल्शियम की एक्यूमुलेशन हो रही है वो निकल जाए। मॉनिटर द सीरम इलेक्ट्रोलाइट, मॉनिटर द सीरम कैल्शियम लेवल। ठीक है, आपने इसको मॉनिटर करना है, जैसे हमने देखा कि हम उसमें हाइपो में भी कर रहे थे। अंडरलाइन कॉज को आपने ट्रीट करना है, विच में इंक्लूड कैल्सिटोनिन फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म, hyperparathyroidism, and मेथ्रामाइसिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर कैंसर के लिए जो इस्तेमाल हो रहे हैं उसके अंडरलाइन कॉजेज को आप देखो। मेंटेन नॉर्मल बाउल एलिमिनेशन पैटर्न, अगर दिन में 2 दफा करते हैं, दिन में 1 दफा करते हैं, तो दिन में 1 दफा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। असेस फॉर डिहाइड्रेशन, मेंटल कंफ्यूजन एंड साइकोटिक बिहेवियर, ये भी आपने उसको असेस करना है, राइट। Encourage 3 to 4 quarts of fluid daily. आपने इनकरेज करना है। मेरे मुंह में बर्फ चली गई और कुछ नहीं। Encourage 3 to 4 quarts of fluid daily. क्यों? इसलिए क्योंकि fluids containing sodium help with calcium excretion and dietary fiber intake to help with the constipation. ठीक है, डाइटरी फाइबर इनटेक लो, उससे क्या है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। और फ्लूइड्स कंटेनिंग सोडियम विल हेल्प कैल्शियम एक्सक्रीशन, जल्दी सोडियम का इस्तेमाल करोगे तो एक्सक्रीशन उसका यूरिन में ये सारा कैल्शियम निकल जाएगा। इंस्टीट्यूट इंजरी प्रिवेंशन मेजर्स फॉर मेंटल कंफ्यूजन। अब चूंकि पेशेंट का जो मेंटल ब्रेन में हमने देखा था मेंटल कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन की प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है कि आपने उसको बचा के रखना है कि कहीं वो अपना सर नाक मुंह ना इधर उधर ठोकता फिरे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बेड रेलिंग्स को ऊपर करके रखना है, ब्रेक्स लगा के रखने हैं, कहीं बैठने लगे तो पीछे के पीछे 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 भागता चला जाए, बेड पीछे चला गया, पेशेंट के नीचे गिर गया पड़ा। सो मेक श्योर कि उसकी जो ब्रेक्स हैं बेड की वो लगी हुई है। और रिपोजिशन द क्लाइंट ऑफन, एक ही साइड पे पड़ा रहे तो वो अच्छी बात नहीं है। पेशेंट को साइड चेंज करते रहना चाहिए। एंड सिक्योर ऑल इन्वेसिव लाइंस, इन्वेसिव वो लाइंस जो कि आपने अंदर पास की हैं, आईवी लाइंस हो सकती हैं, कैथेटराइजेशन हो सकता है, एनजी ट्यूब हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। सो जितने भी इन्वेसिव किस्म की जो उसकी लाइंस लगी हुई हैं, आपने देखना है कि वो सब सिक्योर है। ठीक हो गया। अब फोर्थ पॉइंट है, प्रोवाइड क्लाइंट एंड फैमिली टीचिंग जरूरी है। ठीक है, उनके हाइपरकैल्सीमिया की ट्रीटमेंट के लिए ऑन द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ, टीच द क्लाइंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली एम्बुलेशन टू रिड्यूस कैल्शियम लॉस
फ्रॉम बोन ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। ये नहीं कि बैठ गए सो बैठ ही गए, अब हम उठ के चल फिर नहीं सकते। जाओ थोड़ा सा वॉक करके आओ, हॉस्पिटल देखो कैसा है, कम बैक। ठीक है, इतना भी काफी हो जाता है। Encourage the client to participate in daily weight bearing activities. Daily weight bearing वो जो आप बर्दाश्त कर सकते हो। ये नहीं कि आपने जनाब वो कपड़े धोने शुरू कर दिए तो ये सारा कुछ, नो। इतना काम, इतना थोड़ा बहुत एक्टिविटी करो जो आप आपकी जान बर्दाश्त कर सकती है। ठीक हो गया। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का ये शीट है, ये आपने किस तरीके से लेना है, और ये आपके बहुत अच्छे काम आएगी। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, देख लेना, पढ़ लेना, आपको इजी लगेगा। ये भी है। ठीक है, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, ये सारे मेमोनिक्स हैं जो कि आपके याद करने के लिए। जैसे ये देखो, हाइपरकैल्सीमिया का कैच आ गया, राइट। ये मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के निकाला ये मेमोनिक्स, ताकि ये जितने भी आपके पास ये तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का वो चीज चार्ट है, जिसको आप एक ही नज़र में सारा कुछ देख सकते हो कि क्या कुछ उसके लिए किया जाता है। फिर ये उसके साइन सिम्टम्स आ जाते हैं, किस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। हमने एबीजीज भी पढ़ी थी, उसमें हमने रोम पढ़ा था। रेस्पिरेटरी ऑपोजिट है, और मेटाबॉलिक की जो है वो इक्वल है, राइट। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स में स्टॉप ब्रीदिंग, STOP, स्टॉप आ जाता है। ठीक हो गया। सेडेटिव्स है। क्वेश्चंस में कैंसर असेसमेंट में आपके पास ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये साथ लिखे हुए हैं, राइट। कैट्स हैं, सॉल्ट है, हाइपरनेट्रीमिया में फ्राइड एंड देन सॉल्ट, अच्छी तरीके से याद कर। यू आर फ्राइड, फ्राइड से क्या कुछ बनता है। ठीक है। दूसरी चीज भी उन्होंने बताई कि अगर आपने देखना है, सॉल्ट याद रखो। हाइपरकैलीमिया में मर्डर यह है। ठीक है। हाइपर कैलीमिया है, हाइपर ये भी मशीन कैल्सीमिया कॉजेज है ये। ठीक है, ये साइन सिम्टम्स हैं, ये साथ कॉजेज हैं, एंड दीज आर द रेफरेंसेस जिसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है। और ये मैंने नीचे जो रेफरेंस दिया हुआ है, इसको भी अगर आप क्लिक करोगे तो इसमें से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। सो दीज वर योर हाइपर कैल्सीमिया। अब हमारे पास क्या रहता है, ओके, ल्यूकीमिया को हम पढ़ेंगे। ठीक है। कल हम ल्यूकीमिया को देखते हैं, ल्यूकीमिया क्या है। आप लोग भी स्टडी करके आना, और ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं। ठीक हो गया। जब तक हमारा थोड़ा सा टाइम नहीं हो जाता, हम इसको देखते हैं कि आपका ICU क्या कहता है, और हमने क्या कुछ पढ़ लिया, और हमारा क्या कुछ अभी रहता है। इंटेंसिव केयर नर्सिंग, बहुत कुछ पढ़ लिया, वाजिबा। पेन एंड सेडेशन हमने पढ़ा, मेरे साथ ही रहना, भागना नहीं। हमने वेंटिलेटर पढ़ लिया, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस देख लिया, मेटाबॉलिक एंसेफेलोपैथी, स्टेटस एपिलेप्टिकस, क्रेनियल प्रेशर, पेन एंड सेडेशन, डैमेज, ब्रेन डैमेज को भी हमने देख लिया, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस जो था। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी रिव्यू कर ली हमने, कॉन्शियसनेस, कॉजेज ऑफ ब्रेन डैमेज, ये सारा हम तकरीबन, हेड इंजरी भी देख लिया।
मस्टेनियस ग्रेविस और गोलन-बेरी सिंड्रोम भी देख लिया। सीवीए भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा यकीनन, हमने पढ़ा था। Okay, differentiate the types of infections and in critical care setting में हमने देख लिया, जिसके अंदर हमने एंटी माइक्रोब्स देखा था, कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शंस देखे थे। वे बोलते चले जाओ, गायब मत हो, ठीक हो गया। फिर हमने ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, एबीजीज और मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस सारा देख लिया है। आजकल हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को पढ़ रहे हैं। हमने नाइट्रीमिया पढ़ लिया, कैल्सीमिया पढ़ लिया, कैल्शियमिया पढ़ लिया, मैग्नीसीमिया पढ़ लिया हमने, और फॉस्फेटीमिया भी पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? ओके, कार्डियोवास्कुलर कॉन्सेप्ट आपने कार्डियो एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी पढ़ ली है, उसकी कंपोनेंट्स ऑफ, और ये भी है। देन अप्लाई कार्डियोवास्कुलर कॉन्सेप्ट में आपने पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, बेटा बोलते जाओ बताते जाओ। हबीबा, पल्मोनरी कैथेटर हमने पढ़ा, इंसर्शन, इंडिकेशंस, पीएससी, कार्डियक आउटपुट मेजर्स, कॉम्प्लिकेशंस, पता नहीं इसमें से क्या पढ़ लिया क्या नहीं पढ़ लिया। मैं अब आपकी टीचर को कहूंगी, उसके साथ साथ वो भी, अभी हमने जो पढ़ना है न्यूट्रिशन पढ़ना है, और उसके बाद ल्यूकीमिया को भी हम फिनिश करेंगे। और परफॉर्म आपने परफॉर्म कर लिया इसका एयरवे मैनेजमेंट, ऑक्सीजन थेरेपी, एंडोट्रेकियल ट्यूब वगैरह, एंडोट्रेकियल ट्यूब पढ़ लिया, ट्रेकियोस्मी, एंडोस्कोपिक केयर ऑफ डाइंग पेशेंट्स को मैंने पढ़ाना है। थोड़ा ही रह गया, हमने मोस्ट ऑफ द चीजें हमने कवर कर ली हुई है, सिर्फ थोड़ा सा रहता है, उसके बाद हम इसकी रिवीजन ही कर सकते हैं। लो जी, हमने कितना बहुत कुछ कवर कर लिया इसमें से। ठीक हो गया। मैं ना आप लोगों को अब एक चीज सेंड करने लगी हूँ। ये क्या बोल रही थी? वो भी कर लेंगे, कर लिया है। वो भी क्या है भाई? वो भी हमने कर लिया है। वो क्या है?
हबीबा, बेटा, केयर ऑफ डाइंग पेशेंट वो करना है हमने, वो भी कर लिया क्या? वो किसने कराया? केयर ऑफ डाइंग पेशेंट मैंने तो नहीं कराया। मैं तो बड़ी तरतीब से चल रही हूँ। अगर करा लिया तो फिर तो अच्छी बात है। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को कहाँ तक वो सेंड किया है प्रेजेंटेशन? हाइपर हाइपर कहाँ तक, हाइपो हाइपर कहाँ कहाँ तक था लास्ट वर्ड? आपका आप लोगों को जो मैंने सेंड किया है वो कहाँ पर, वहाँ कितना कितना सेंड किया है? हाइपोनेट्रीमिया, मैग्नीशियम, मैंने खुद ही पढ़ लिया होगा फिर। मैम अभी ये करना है, मुझे मालूम है करना है, इसलिए क्योंकि मैं तो बहुत तरतीब से चल रही हूँ। जो मेरे पास कोर्स आउटलाइन आ रही है, मैं तो उसके मुताबिक चल रही हूँ। तो अभी तो आपका न्यूट्रिशन है रहता, और क्या है, न्यूट्रिशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। हम्म, अभी तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट मैम राखिल ने करवाया है, अभी ये नहीं याद कि किसने करवाया, बट किया है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ये वैसे मेरे अंदर आ रहा था, हो सकता है मैंने ही करवा दिया हो किसी को, बट एनीवे बेटा, मैंने आप लोगों को हाइपर ये क्या करवाया है, ये न्यूट्रीमिया, कैल्सीमिया, ये सारे जितने भी हैं, ये मैंने आप लोगों को सेंड कितना कर दिया, ताकि जो रह गया वो भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूं ना। मैंने आप लोगों को हाइपोनेट्रीमिया करवा दिया, फिर मैंने आप लोगों को करवाया ये हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, और उसके बाद मैंने कैलीमिया, और फिर मैंने आपको हाइपर एंड हाइपो, फिर अभी ये कैल्सीमिया कराया। इसका मतलब फॉस्फेट नहीं करवाया? फॉस्फेट रहता है? ये कहाँ से आप कर लो, कर लेते हैं हम, बड़े होशियार हो, वहां से डाउनलोड कर लेते हो, तो फिर मैं क्यों सेंड कर रही हूँ आप लोगों को? आम, फिर ये जो है आपके पास, इसका मतलब आप लोगों ने तो पूरा का पूरा सारा का सारा डाउनलोड कर लिया होगा, है ना? और यही वजह है आप लोग क्लास में भी नहीं आते। ये छठा बंदा कौन नया आया है इधर? मैं उसकी अटेंडेंस बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। 5 ही लोग थे मेरी अटेंडेंस में। छठा कौन आ गया? जो टॉपिक्स पढ़ते हैं बस वो करते हैं ना, तो फिर मैं क्यों सेंड करती हूँ आप लोगों को? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं क्या करूँ, क्लास तो खत्म हो गई है, आप थी नहीं।
मैंने पूछा था आप लोगों से कि आप लोगों को जो मैंने पढ़ा लिया है वो हाइपो हाइपर फॉस्फेट हाइपरफॉस्फेटीमिया रह गया ना? फॉस्फेटीमिया रह गया आप लोगों ने? तो फिर मैं आप लोगों को वो नहीं सेंड करती कुछ भी जो मैंने करना था। जब आप लोग खुद से कर लेते हो तो फिर मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है? ऑलराइट, सेंड क्या करना है आसमा? आप कर दीजिएगा मैम। नहीं, मैं नहीं करूंगी सेंड। आप लोग खुद ही एक दूसरे कर लेते हो, आप लोगों को आता है करना, कर लो।
ठीक होगा, वहीं से उठा लो जो आप लोगों ने पढ़ना है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है किसकी, नेक्स्ट टॉपिक्स की, जो कि राफेल की है ना। जी, रहता है, फॉस्फेट रहता है। ओके बेटा, ये कल हम कर लेंगे, फॉस्फेट वाला कर लेंगे, तो फिर ये हमारे पास खत्म हो जाएगा। फिर हम उसके बाद देखेंगे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन देखेंगे। फिर आपके पास आ जाएगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट, फिर डेथ एंड डाइंग आ जाएगा, केयर ऑफ डेथ एंड डाइंग। और जब ये सारा मेरी तरफ से जो ये सारा फिनिश हो जाएगा ना, तो फिर जो राहुल की तरफ जो थोड़ा बहुत रहता है, फिर मैं उसको वो कंप्लीट करूंगी। ठीक हो गया। मीनवाइल जो मेरे पास है उसको मैं कंप्लीट करती हूँ, आप लोगों को देती हूँ। आप लोगों को मुश्किल लगी कोई बात तो मुझे बताएं, ताकि जो नहीं समझ में आई वो हम दोबारा से। ओ प्लीज सेंड करो बेटा, आप लोगों के पास है तो फिर मैं क्यों सेंड करूं। हाँ, आप इसको अच्छे तरीके से सीख लो ना। जिनके पास है उनके साथ कोऑर्डिनेट करो, बल्कि एक दिन एक टाइम निकाल के मिल बैठ के स्टडी करो, क्वेश्चंस बनाओ उसके। जब मिल बैठ के पढ़ते हो ना बेटा, बहुत कुछ सीख जाते हो, बहुत कुछ समझ जाते हो। और यहाँ तक कि आप अपना जो आप लोगों को मैं मेमोनिक्स देती हूँ, ये आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, एक दूसरे के साथ मिल के बैठ के पढ़ो, तो ये आपके बहुत सारे काम आ जाते हैं। ओके, बट नो मैम। ओके, यहाँ तक तो मेरा काम खत्म। तो मैं क्या कर रही थी यहाँ पे, इसको बंद करूँ और इसको बंद करूँ। तो बस अब यही कुछ है मेरे पास। कुछ पूछना हो बेटा आप लोग पूछ सकते हो। बाकी बस अब ये क्या मैं बहुत ज्यादा नहीं करना चाहती, जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, सब मिल मुल जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। तो जब आप लोग अगर ग्रुप स्टडी करोगे, बैठोगे एक दूसरे के साथ मिल बैठ के नोट्स बनाओगे, देन ओनली यू कैन लर्न नाइसली। ठीक है, जो आप लोगों के हाथ में जो 8 क्लिप्स आ जाती हैं, जो क्लिप्स जो मेमोनिक्स मैंने आप लोगों को लिख के दी, एक वो जो ये वाला है बेटा, दिस इज वेरी यूजफुल, ये वाला। इसका तो अगर आप प्रिंट आउट निकाल लो एक, तो यू कैन यू नो इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ हेल्प। हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया, फिर 6 माइनर ब्लीडिंग भी आ जाती है, क्या वजह बनती है ब्लीडिंग की। एंड देन देयर इज अ हुक फॉर सीरम सिकनेस की, उसमें फर्म है, फीवर, अर्थल्जियाज, रैशेस, मलेज, ये सारी चीजें उसमें। कैंसर फॉर असेसमेंट में आप ये देख सकते हो क्वेश्चन। एबीजीज का रोम, अगर आप कहोगे कि इंटरप्रिटेशन पढ़नी है, तो बेटा उसके अंदर एबीजीज की इंटरप्रिटेशन को आज मैं अपना शेयर पढ़ा रही थी स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर बीएसएन को। तो आप यकीन करो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। प्लीज सेंड दिस मेमोनिक्स, मैंने आप लोगों को भेजे, आप खोलो तो सही। ये सारे मेमोनिक्स ही तो है जो आपको मैंने सेंड किए हुए हैं। ये देखो, ये आपका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का ये चीट शीट, ये कैसे अच्छे तरीके से इन्होंने ये लिखा हुआ है, और इसके अंदर सब कुछ मौजूद है। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया, ये देखो, हाइपो एंड हाइपरनेट्रीमिया, हाइपर एंड हाइपोकैलेमिया, देन कैल्सीमिया, मैग्नीशियमिया, हाइपर एंड हाइपो,
और ये हाइपर कैल्सीमिया, ये देखो ना, ये सारा इसके अंदर आपके पास मौजूद है। और फिर उन्होंने नीचे आपको एनक्लेक्स का वो भी दिया हुआ है, क्या कहते हैं, क्विज। ये आप www.nclexquiz.com लिखोगे तो आपको इसके सारे, ये जब आपने चूंकि सारे पढ़ लिए हैं इसलिए आपका ये सारा का सारा इसके ऊपर भी क्विज आ सकता है। और इसी क्विज को आप ऑनलाइन अच्छे तरीके से सीखते रहो तो बेस्ट है। इतना इजी हो जाएगा आपको, ये सारा का सारा एक ही शीट के अंदर सारा मिल गया है ना। मैं देखो ना, ये पता नहीं कहाँ बैठ के मैं आप लोगों के लिए ढूंढ रही थी, प्रीवियस क्लास को तो नहीं था दिया मैंने ये। बस अब 55 होते हैं तो फिर मैं ये बंद करूंगी, वाइंड अप करूंगी। और बी गुड, सी यू टुमारो अगेन सेम टाइम 3 to 5। फिर आ जाता है आपका वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे को एक ही दिन क्लास हुई, एक ही वक्त होगी 3 to 4। फ्राइडे को देयर इज नो क्लास, मेरी क्लास नहीं है। आप भी अभी तक इधर ही हो, बंद कर दिया आपने? 53 हो गया, मैं कहती 55 तक हो जाते हो।